कक्षा 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी। शीर्षक जयशंकर प्रसाद का है श्रद्धामन। कक्षा 10 में पद्यांश पर आधारित जब प्रश्नों के उत्तर लिखने को आते हैं तो हमेशा 10 नंबर विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित करके जाते हैं। उनमें से एक पद्यांश श्रद्धामन से जो बहुत ही महत्व का है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधा। नील परिधान, नीले परिधान, परिधान कहते हैं वस्त्रों को। बीच सुकुमार सुकोमल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल कोमल। अधखुला कहते हैं जो पूर्ण रूपेण खुला ना हो, आधा ही खुला हो। अंग शारीरिक अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो खिला हुआ हो, ज्यों माने जिस प्रकार, बिजली का फूल। ज्यों देने से उसने उपमा अलंकार को स्पष्ट कर दिया। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन, मेघ बन में रूपक अलंकार पूछता है। इस मेघ बन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नीले परिधान, यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है? श्रद्धा की। श्रद्धा नीले परिधान को, नीले वस्त्रों को धारण किए हुए थे। उन नीले वस्त्रों के बीच से सुकोमल अधखुले अंग दिखाई पड़ रहे थे। नीले वस्त्रों के बीच सुकोमल अधखुला अंग दिखाई पड़ रहा था, जिसकी उपमा दर्शाते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का पुष्प खिला हो। कहाँ पर? मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ रूपी वन में, मेघ रूपी वन में जैसे गुलाबी रंग का पुष्प खिला हुआ। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का खुला हुआ सुकोमल अंग ऐसे दिख पड़ रहा है जैसे मेघ रूपी वन के मध्य बिजली का गुलाबी रंग का पुष्प खिला हो। अब नीचे प्रसाद जी श्रद्धा के मुख के लिए बतलाते हैं कि जब मनु ने देखा कि श्रद्धा का मुख कैसा है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओह वो मुख, अरे वो सुंदर मुख, इतना सुंदर मुख। मुख कैसा? मुख की कांति कैसी? पश्चिम के व्योम, सूर्य प्रातः काल जब निकलता है तो पूर्व दिशा में निकलता है, और यदि पश्चिम की चर्चा चल रही है तो निश्चित रूपेण चर्चा किसकी है? सायंकाल की। पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। पश्चिम के व्योम अर्थात पश्चिम से तात्पर्य सायंकाल, सायंकाल से तात्पर्य वो दे रहा है सायंकाल। व्योम आकाश में जब घिर आते हो घनश्याम, जब घनश्याम काले बादल, जब आकाश में सायंकाल काले बादल घिर आते हो, जब काले बादल घिर आएंगे तो सूर्य को ढक देंगे, सूर्य ढक जाता है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का मुख कैसा? तो बतलाते हैं प्रसाद जी की पश्चिम के व्योम, सायंकाल आकाश में जब काले बादल घिर आते हो अर्थात सूर्य को ढक देते हो। पुनः अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण लाल, लाल रवि सूर्य मंडल उनको भेद, उनको भेदता हुआ दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम का अर्थ पूछा करता है सुंदरता का स्थान। जब भी देता है पद्यांश पूछता है छविधाम का अर्थ क्या है? सुंदरता का स्थल। अरे वह मुख कैसा था? उस मुख की कांति कैसी थी? सुंदरता कैसी थी? पश्चिम के व्योम, सायंकाल आकाश में जब काले बादल घिर आते हो अर्थात सूर्य को ढक देते हो। पुनः सूर्यमंडल, कैसा सूर्यमंडल? लाल सूर्यमंडल
उनको भेद करके सुंदरता को बिखेरता हुआ मानो सुशोभित हो रहा हो। मानो सुंदरता किसकी दर्शाई जा रही है? मुख था सुंदर तो उसको दिखला दिया किससे? लाल सूर्य से। और पश्चिम के व्योम को दर्शाया है क्योंकि बाल कैसे थे? काले थे। वस्त्र कैसे पहने थी? वस्त्र भी नीलिमा युक्त पहने थी, नीले वस्त्र थे। अब इसमें जो मुख्य बात याद रखनी है, हम सबको प्रश्न में बनाएगा क्या क्या, वो हमेशा पूछा करता है कि नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा के सुकोमल अंग कैसे दिखाई पड़ रहे थे? जैसे मेघ रूपी वन में बिजली का गुलाबी रंग का पुष्प खिला हुआ हो। और फिर पूछेगा कि मुख कैसा दिखाई पड़ रहा था? जैसे सूर्यमंडल काले बादलों को भेद करके सुंदरता का स्थान बना रहा हो।